आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एम्बुलेंस नहीं मिली तो स्कूटी से पहुंचे हॉस्पिटल, गेट पर ही हुई बुजुर्ग की मौत। ये तस्वीर खंडवा से आई है, जहां एक बुजुर्ग ने समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। खंडवा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 32 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यही वजह है कि अब जिला प्रशासन आम मरीजों की केयर नहीं कर पा रहा है। मृतक बुजुर्ग का बेटा रोते हुए बताता है कि कैसे वो 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, गुहार लगाता रहा और आखिरकार स्कूटी से हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहां भी डॉक्टर नहीं मिले। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद खंडवा में भी एक बार फिर वही डरावनी तस्वीर देखने को मिली। 65 वर्षीय शेख हामिद को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते मेडिकल की आवश्यकता थी। परिवार वाले 108 और 100 पर मदद मांगते रहे। जिले के कलेक्टर एसपी तक को मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली। हार कर परिवार वाले ही स्कूटी पर लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। 65 वर्ष के बुजुर्ग की अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। अब ये रोती हुई आंखें सिस्टम से सवाल कर रही है कि क्या सिर्फ कोरोना के ही मरीजों को मरीज माना जाएगा। मृतक हामिद के बेटे का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस आ जाती तो शायद उसके पिता की जान बचाई जा सकती थी। इसी प्रकार ओमकारेश्वर में मुन्नालाल प्रजापति उम्र 60 वर्ष की समय पर एम्बुलेंस नहीं आने से श्रीजी मंदिर संस्थान की एम्बुलेंस से सनावद डॉक्टर द्वारा पहुंचाया। ओमकारेश्वर के मरीजों को सनावद में भर्ती नहीं करने के कारण मौत हो गई। अब इस मामले में जिला हॉस्पिटल की अपनी अलग दलील है। उनका कहना है उस समय एम्बुलेंस अलग अलग जगह मरीज लाने गई थी, इस वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई होगी। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम शेख सईद है और जिनका इंतकाल है वो मेरे वालिद साहब है। कल 3 बजे से कंटिन्यू मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। हर जगह से मेरे को आश्वासन मिला बस खाली, और कुछ भी नहीं मिला है। आधे पौन घंटे तक तो फ़ोन लगाते रहे, बोले आप लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए। कलेक्टर से बात करा, एसपी से बात करा, पर कोई ने मेरी मदद नहीं करी। उनको नेचुरल डेट हुई, उसके बाद भी उनको इतना परेशान करा गया। पूरे अस्पताल में हम बैठ के थक गए। कल रात को वहाँ से भगाया, सवेरे से बैठे रहे, फिर भी भगा रहा। बोले कि जाओ यहाँ से, कब आना कब नहीं आना कुछ किसी को मालूम ही नहीं। इतना भी थोड़ी अंधेर होती ना। 100 नंबर नगर पालिका पे खड़ी है, उसके हाथ जोड़े पैर पकड़े कि भाई ले चल, तो बोले मेरा काम नहीं है। बोले ये अब बताओ घर से कैसे लेके गए? घर से मैं अपनी स्कूटी पे लेकर के गया। मैं अपनी स्कूटी पे लेके गया, मेरे अपने दोस्त को पीछे बिठाया, दोनों भाइयों को आगे खड़ा करा कि ताकि मेरे वालिद को कुछ नहीं हो। पर फिर भी वो अस्पताल जाते जाते उनका इंतकाल हो गया। अगर एम्बुलेंस आ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होना चाहिए ऐसे लोग खिलाफ? नहीं तो ये तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही लोगों को समझ रहे हैं कि बस कोरोना है। इसके अलावा जो इंसान मर रहा है, रोड पे आ रहा है, उसके लिए इनको कुछ नहीं है। अभी भी शाहवाहिनी में हम लोग आ रहे, फिर भी हमको रोक के मारे, बॉडी दिख रही है, उसके बाद भी मार रहा है, गाली बक रहा है। पुलिस वाले खुद गाली बक रहा है। अब ये कोई जाति के इंसानियत नाम की जरा सी भी चीज़ नहीं है किसी के पास भी। मतलब अब सिर्फ शहर में या पूरे मुल्क में सिर्फ कोरोना के ही पेशेंट रहेंगे बस। कल डॉक्टर ने कुछ ना तो चेकअप करा ना कुछ करा, बस बोल दिया कि हाँ ECG लगा दी, देख ली, बोले हो गई डेट, नॉर्मल डेट थी वो भी। क्या हुआ, क्या तकलीफ क्या थी उनको? तकलीफ कुछ भी नहीं थी। सवेरे अच्छे भले उठे, नाश्ता करे, दोपहर में उन्होंने बोला पोहा खाऊंगा, उनके लिए पोहा बना। सीने में तकलीफ हुई हल्की सी, बोले यार मेरे को घबराहट हो रही है। बोले तो बोले चलो काम करे, गर्मी हो गई है। गर्मी की वजह से उनको फिर उन्होंने हिलाया करा, फिर बैठे रहे अच्छे। फिर अचानक से उन्होंने आँख बंद करी और फिर होश में ही नहीं आए। वो ने ब्लड प्रेशर की शिकायत थी उनको, ब्लड प्रेशर की गोली लेते थे वो। पूरे ज़िले में कोविड से निपटने के सभी व्यवस्था है और उसमें कोई कमी नहीं है। पर कभी अभी कल और 7 दिन पहले 108 गाड़ी समय पे नहीं पहुंचती, ऐसा पेपर में आउट किया है। अस्पताल के 500 मीटर के दूर पे उनका मकान था और उनको कोई तकलीफ़ हुई। उस समय उनके द्वारा फ़ोन किया गया 108 पे, पर 108 गाड़ी जो 3 या 4 गाड़ी है तो लोकेशन पे थी, इसलिए वो गाड़ी उस समय नहीं पहुंच पाई थी। तो घर वालों के द्वारा मोटरसाइकिल से लाया गया और लाने के बाद अस्पताल में दिखाया गया। पर चूँकि अभी भी उनकी डेड बॉडी कल शाम को पोस्टमार्टम के लिए रखी थी, तो अब हो सकता है सवेरे मैंने पता किया तो हो गया है पोस्टमार्टम, तो उसमें काज
डिटेक्ट हो जाएगा कि किस कारण से डेथ हुई थी। तो जहाँ तक मोस्ट प्रॉबेबली ये डिटेक्शन हुआ कि एजेड पर्सन था। तो आज ये कारण मालूम पड़ जाएगा पोस्टमार्टम के।